अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी 55 न्यूज़ प्लस में आपका होस्ट तौसीफ बेग। आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ गेस्ट ज़ुबैर भाई, और मज़ीद आज आप ज़ुबैर भाई से भी बात करेंगे हम दीगर मसले मसाइलों के हवाले से, और इनका एक अखबार है सिटीज़न पुलिस के नाम से, उसके हवाले से ही बात करेंगे। और हमें दीगर चीज़ों में नज़र आ रहे होते हैं एक्टिविटी इनकी, जिसमें सेंट्रल जेल और जेलों में प्रोग्राम वगैरह करते हैं, और पूरा रमज़ान इन्होंने फुटपाथ पे रोड पे दस्ता खान लगाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला पॉडकास्ट के लिए। और मजीद आपसे 2-3 सवाल हम ये करेंगे अहम जो हैं, ये बताएं अपना आपने अभी जो पिछले रमज़ान में जो एक कैंप जो लगाया था, टेंट लगाया था जिसमें दीगर खाने थे और अफ्तारी वगैरह थी, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? तौसीफ, ये हमारा जो इफ्तार कैंप लगता हुआ आ रहा है, इसको हम ग्रैंड अफ्तार का नाम देते हैं, और ये तकरीबन हम 10 साल से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले ये कैंप जो था हमारा इफ्तार कैंप लियाकताबाद 10 दिसंबर पर लगता था। फिर रिसेंटली जो इस माह रमज़ान के अंदर हमने ये कैंप जो लगाया इफ्तार कैंप, ये लियाकताबाद डाखाना जो ख्वाजा गरीब नवाज चौक भी कहलाता है, तो वहाँ हम लोगों ने लगाया। माशाल्लाह यहाँ डेली की बुनियाद पे 1000 से 1200 अफराद यहाँ अफ्तारी कर रहे थे। और अच्छा, ये अफ्तारी 1000 से 1200 अफराद इधर डेली अफ्तारी कर रहे थे। अच्छा, ये हमारे एक कोशिश होती है, छोटी सी कोशिश होती है। आप कहते हैं कि हम अपने आप को हम समझते हैं कि हम अल्लाह के वो गिने चुने लोग हैं जिससे अल्लाह पाक नेकी के ये काम लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। ज़ुबैर भाई ये बताएं, ये कोई आपको डोनेट कर रहा था या आप अपनी टीम वर्क कर रहे थे, थोड़ा ये बताएं आप। देखिए, ये तो सेठ ने मना किया है। देखिए, ये तो सेठ ने मना किया है। अच्छा, सेठ ने मना करा है। तो खैर छोटा सा एक मजाक है। अच्छा, मेरे अपना सिटीजन पुलिस न्यूज़ का जो नेटवर्क है जी, इसके अंदर मेरे कुछ दोस्त यार हैं, दोस्त अहबाब हैं, जिसमें खैर कभी उन्होंने ऐसी ख्वाहिश तो कोई जाहिर नहीं की कि कभी मैं उनके नाम मंजर आम पे लेके आऊँ, लेकिन आज आपके चैनल की तवज्जो से मैं चाहता हूँ कि मैं उनका नाम लूँ। जैसे कि हमारे कैप्टन गजनफर अहमद सिद्दीकी, हमारे जो एडिटर हैं सरफराज, कैप्टन गजनफर सिद्दीकी जो है हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, सरफराज आसिफ हमारे एडिटर हैं, इसके साथ कैप्टन सुहेब इफ्तिखार अलवी हैं, कैप्टन फराज हैं, इसके साथ और मेरी जो सिटीजन पुलिस न्यूज़ की जो पूरी टीम है ना, जो वहाँ मेरे साथ शाना बशाना होकर खड़ी होती है, तो ये वो लोग हैं जो मैं एक आवाज़ लगाता हूँ और मेरी आवाज़ पे ये मेरे साथ लब्बैक कहते हैं, यानी कदम मैं उठाता हूँ और मुझे मंजिल मकसूद तक ये लोग पहुँचाते हैं। और अभी आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मस्जिदों के हवाले से, जो एसी और चिलर वगैरह लगा रहे हैं, और काफ़ी हमने आपकी एक्टिविटी देखी है जो आप जेल वगैरह में प्रोग्राम वगैरह करते हैं, उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो मस्जिदों का जो अभी हम लोगों ने चिलर लगाने का प्रोग्राम बनाया है, तो इसमें हमारे बहुत अच्छे बहुत मुखलिस दोस्त हैं। सल्लू भाई हम कहते हैं, मोहम्मद सुलेमान नाम है उनका, सल्लू भाई कहते हैं, तो वो बेचारे हर चीज़ में हमारे साथ होते हैं। कोई भी हम इवेंट हो, कोई भी इवेंट कर रहे हो, कोई मामलात कर रहे हो, कोई मसाजिद के काम हो, किसी की हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि किसी को राशन देना हो, ये बहुत सारी, मैं असल में जितना इस बात को बढ़ाता जाऊँगा ये लंबी होती जाएगी। तो हर उस चीज़ में वो मेरे साथ होते हैं, और हमारी कोशिश तो यही है कि नेकी के जितने काम है हम उसमें से किसी भी एक काम को ना छोड़ें। और ज़ुबैर भाई एक सवाल और, ये सिटीजन जो पुलिस अखबार है ये कितने टाइम से चल रहा है? काफी टाइम हो गया इसको या अभी? हाँ, सिटीजन पुलिस न्यूज़ की जो बुनियाद रखी थी वो सन 2000 में मेरे वालिद मोहतरम सैयद बाबर हुसैन ने रखी थी। सन 2011 में उनका इंतकाल हुआ, तो मैंने ये सिटीजन पुलिस न्यूज़ का चेंज ऑफ पब्लिशर अपने नाम कराया, और जब से इसको लेकर मैं चल रहा हूँ। और जेल में जो आप प्रोग्राम करते हैं, जेल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जेल में भी आपने काफी काम करे होंगे, प्रोग्राम वगैरह करे होंगे। देखिए, सिंध भर की जेलों में हम लोग अभी फिलहाल विजिट कर रहे हैं, और विजिट करने के साथ वहाँ भी जो छोटे मोटे मामलात होते हैं, अभी मैं एक रिसेंटली एक प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जेलों के अंदर कुछ ऐसे कैदी हैं जो लोग अपना जुर्माना अदा नहीं कर सकते, जुर्माना अदा ना करने की वजह से उनकी सजाएं लंबी हो रही हैं। तो मैंने अपने जो हमारा पैनल है लॉयर का, उसमें हमारे लीगल एडवाइजर है सलीम माइकल एडवोकेट, तो मैंने उनसे भी मशवरा किया इस बारे में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश ये करेंगे जितने भी ऐसे लोग हैं जो कैद सलासल में जो कैद लोग हैं, कैदी हैं, उनके लिए उनके हम जुर्माने अदा करेंगे और उनको रिहाई दिलाएंगे इंशाल्लाह। और इसके हवाले से और बताएं, और अपने बारे में क्या मसरूफियात हैं आपकी? हाँ, देखिए, मैं तो मसरूफियात इतनी कोई ख़ास नहीं है, ज़्यादातर तो आप देखें मैं फोकस हमारा सिटीजन पुलिस न्यूज़ पर ही होता है ज़्यादातर। वैसे तो आप सोशल मीडिया पे ही नज़र आते हैं, कोई जेल का प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई रोड का प्रोग्राम कर रहे हैं, कैंप लगाए हुए हैं, शरबत पिला रहे हैं, गर्मी जो भी ज़्यादा जो लू पड़ी थी उसमें, तो आपने उसमें ज़्यादातर कैंप वगैरह लगे हुए थे आपके।
असल में तौसीफ मसला यही है कि जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो मैं चाहता हूँ कि सिटीजन पुलिस न्यूज़ के देखिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इस वक्त जर्नलिज्म ही सोशलिज्म करता हूँ। ठीक है, तो सोशलिज्म में जितने काम आते हैं तो मैं चाहता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि कोई काम भी मुझसे छूटे ना, हर काम को मैं पूरा करूं। और उसके लिए सबसे बड़ी जो मेरी बुनियाद है मेरी टीम है, जो मेरी टीम हर चीज़ में मेरे साथ लब्बैक कहती है और उससे मेरा हौसला बनता है। तो ये बताएंगे जो दस्तरखान आपने पूरा रमजान लगाया, तो ये आपकी टीम वर्क है, वो आप लोग खुद करते हैं या कोई डोनेट करता है? नहीं, इसमें कोई डोनेशन नहीं है, कोई डोनेट नहीं करता और ना ही हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम डोनेशन ले रहे हैं। जितने भी है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो नाम बताया है, तो ये तमाम लोग मेरे साथ होते हैं और ये मेरी टीम का हिस्सा है, सिटीजन पुलिस न्यूज़ का हिस्सा है, हमारी CPN फैमिली है। तो ये तमाम लोग, बस मैं इनको सिर्फ आवाज़ लगाता हूँ कि जी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी को डोनेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपने बताया आपके वालिद साहब का अखबार था, आपको कितना टाइम हो गया इस अखबार में, सिटीजन पुलिस? मैं सन 2000 से वालिद साहब के साथ था, बहुत छोटा था उस वक्त, मैं फील्ड पे वर्किंग करता था, फील्ड पे बहुत सारे काम करते थे। और तो पहले के दौर में सहाफत में क्या मजा था और अब जो सहाफत में उसमें क्या मजा है, क्या बताएंगे? और देखिए मेरे हिसाब से तो सन 2010 के बाद सहाफत खत्म हो गई और जब से ये सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया की वजह से तो अखबार की जो इंडस्ट्री है उसको बहुत नुकसान हुआ है, बड़े मामला हुए हैं। आपने देखा कि अखबार की इंडस्ट्री बैठ गई है जी। तो बहुत सारे अब तो खैर ये हमारा जो शौक है इसको शौकिया लेके चल रहे हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे थे अखबार के उससे, तो वो लोग आज डूब चुके हैं। सरकारी इश्तिहारात नहीं मिलते, सरकारी इश्तिहारात के रेट जो है वो बहुत कम हो गए। फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती थी, अखबार का कोटा मिलता था, वो सब कुछ मिलना बंद हो गया है। तो आपको पता है कि ये तो फिर हम ये जो हमारी जो इंडस्ट्री है अखबार की, तो ये डूबती जा रही है। जुबैर भाई अभी बकरा ईद भी चल रही है, एक अहम टॉपिक है, इस पर भी बात करेंगे। जो ज्यादातर सफेद पोश लोग हैं उन तक हम देखते हैं गोश्त नहीं पहुंचता और लोग गोश्त बेच रहे होते हैं जगह जगह। आपने देखा होगा दीगर जगहों पे गोश्त किलो के हिसाब से बिक रहा होता है बकरा ईद का। तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो सफेद पोश लोग हैं, बेचारे आते नहीं हैं, उन तक भी तो पहुंचाना चाहिए ना। काफी ऐसी NGOs हैं जो काम कर रही हैं इस पे, तो काफी लोग हैं हमें बोलते हैं यार सफेद पोश लोगों तक नहीं पहुंचा गोश्त, वहां पहुंच गया जहाँ नहीं पहुंचना था। ढेरों लोग गोश्त बेच रहे हैं। पिछले साल भी इतनी वीडियो वायरल हुई थी कि गोश्त किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, 1500-1300 रुपए किलो के हिसाब से बिल्कुल गोश्त बेचा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए इसमें तो मैं ये कहूँगा आपको कि आप हमारे साथ ही होंगे इंशाल्लाह। और मैंने तो कोई NGO नहीं बनाई हुई और ना ही मैं किसी NGO के साथ काम करता हूँ। हम जो कुछ करते हैं वो अपने बिहाफ पे सिटीजन पुलिस न्यूज़ के पैनल पे करते हैं। तो इंशाल्लाह इस बकरा ईद के लिए भी हम लोगों ने एक पैकेज रखा हुआ है और उस पैकेज के अंदर जितने ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं उनके घरों तक जाके हम इंशाल्लाह गोश्त भी पहुंचाएंगे। और उसी मुकाम पर लियाकताबाद डाकखाना जो ख्वाजा गरीब नवाज चौक है, वहां पर मेरा इंशाल्लाह 3 रोज़ा बारबेक्यू का और लंगर का मूड है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश, अल्लाह पाक हमारा साथ दे, इंशाल्लाह ये मैं अचीव करूंगा। तो वहीं पे आप स्टार्ट करेंगे जब अभी रमजान में जो दस्तरखान लगाया था, यहीं पे दस्तरखान लगेगा? जी उसी मुकाम पे, क्योंकि देखिए वहां पर जो मजदूर तबका इतना होता है, हमें देखिए हमें तो कोई स्पेसिफिक कोई लोग नहीं है जिन्हें हमें वो चीज़ खिलानी है या पहुंचानी है। इस तरीके के आपने दस्तरखान पूरे कराची में देखे होंगे, वो तो चल ही रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई दस्तरखान मौजूद नहीं है अभी। जो वहाँ का मजदूर तबका आपने देखा सुबह से शाम तक वो लोग बैठे होते हैं। उसके बाद कोई ऐसे मामला होते हैं कि कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती, बेचारे भूखे प्यासे बैठे होते हैं। लालूखेत डाकखाने पे वो मजदूर तबका जो बैठा हुआ होता है, हमारा टारगेट वही है। हमारा टारगेट वो ये है कि जो वो मजदूर बैठे हुए हैं, जो वहाँ राहगीर हैं, जो वहाँ ठेले लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमें उन तक वो अपनी चीजें पहुंचानी है। अच्छा, हम देखते हैं ज्यादातर जहाँ पे कहीं दस्तरखान लगा हुआ होता है, कोई चीज बट रही हो तो वहाँ पे लाइन लग जाती हैं और बेचारे जो सफेद पोश लोग होते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है। देखिए लाइनें लगने का मकसद तो ये ना, आप बताएं, आपको मालूम है कि हमारी महंगाई इतनी हो गई है कि एक सैलरी में, एक तनख्वाह के अंदर किसी का भी गुजारा नहीं है। आपको पता है आज हर बंदा मुस्तैद बन के खड़ा हो जाता है कि जी, क्योंकि उसकी जरूरत भी है ना, वो कमा रहा है 50,000, वो उसके अखराजात 80,000 हो रहे हैं, कैसे मैनेज करेगा? तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। और दूसरा अहम टॉपिक हमारा है असाद इदारे हमारे जो 24 आवर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि सिंध पुलिस के हवाले से, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उसके लिए, उसको तो मैं जितनी भी तारीफ करूँ वो कमी है। अच्छा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारा जो अखबार का मकसद है, हमारा जो स्लोगन है पुलिस का माविन अवाम का मददगार, सिटीजन पुलिस न्यूज़ जो है,
तो पुलिस और आवाम की दोनों की खबरें हमारे इस इदारे के अंदर अखबार के अंदर शामिल होती हैं। और मैं खुद बजाते खुद मैं और मेरी टीम जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं, आपको पता है ये जो हमारी शहरी पुलिस है, तो ये शहरी पुलिस का जितना हम लोगों का वास्ता पड़ता है तो हमारा दूसरे इदारों से नहीं पड़ता। तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं शील्डें भी देता हूँ, मैं उनके लिए प्रोग्राम भी तरतीब देता हूँ, अवार्ड की तकरीबें भी होती हैं। तो उनकी तो काबिश जो है ना वो कभी उसको हम वो निराएगा नहीं जा सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे हमारा खास इदारा है 24 आवर्स इन पुलिस का इदारा है जो 24 आवर्स काम करता है और अभी काम कर रहा है। दीगर अभी ज़्यादातर तो मंशियात के हवाले से होम मिनिस्टर जियाल इंजार ने जो अहकाम जारी करे हैं और आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने सख्त अहकाम मावे के हवाले से और मंशियात के हवाले से रखे हैं। उस पर मैं तो कहता हूँ कि कहीं भी गुटखा मावा भी नजर नहीं आ रहा, मंशियात भी नजर नहीं आ रही है। जावेद आलम ओडो आए, इन्होंने आते ही ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है तो जितनी गुटखा माफिया मंशियात माफिया है इनको नकेल डाली है उन्होंने। और एडिशनल आईजी साहब भी बहुत काम कर रहे हैं, आजाद खान साहब। तो थाने में ऐसे एसएसपी और एसएचओ उसको पावन करा हुआ है कि कहीं गुटखा मावा या मंशियात बिल्कुल भी पाई गई तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए तौसीफ, जब आपका सरबराह अच्छा होता है ना तो सारे काम सीधे होने लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जावेद आलम ओडो साहब ने जो जिस तरीके से आगे अभी पूरे सिस्टम को चलाना शुरू किया है तो वो हमें नजर आ रहा है। और इससे पहले भी साबिक आईजी थे, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, वो भी बहुत जबरदस्त और बेहतरीन काबिल अफसर थे। उन्होंने भी बहुत काम करा इस मंशियात के हवाले से, मावे के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? नहीं, बिल्कुल, वो भी एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे और उनकी भी खदमात हैं। और देखें जो भी सरबराह लगता है, पुलिस का सरबराह जब किसी को लगाया जाता है तो लाजमी ज़्यादा उसके अंदर वो एबिलिटी होती है तो उसको लगाया जाता है। तो माशाल्लाह उनकी भी जितनी कारकर्दगी है, जितनी उनकी काबिशें हैं वो काबिल तारीफ। और जुबैर भाई दूसरा सवाल, अभी आपने ये बोला ना सेठ खिलाएगा, इससे क्या है रीजन? ये समझ में नहीं आया मेरे। तो अभी ये कुछ अर्से पहले ये सोशल मीडिया पे ये बड़ा वायरल हुआ था कि जी कौन खिला रहा है कौन खिला रहा है, तो जी आवाज आई थी सेठ खिला रहा है, सेठ खिला रहा है। तो बस इसीलिए मैंने एक छोटा सा एक मजाक किया था फनी। तो बस, लेकिन मेरे माशाल्लाह दोस्त अहबाब बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूँगा कि उनका साथ मेरे साथ इसी तरीके से रहे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो ये प्रोग्राम है, जो इफ्तारी प्रोग्राम है, मैं तो चाहूँगा कि मैं पूरा साल इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करूँ। तो जुबैर भाई आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और पहले के दौर में सहाफत में मज़ा भी आता था और किस तरीके से काम होता था, कैमरे नहीं होते थे, दीगर चीज़ें नहीं होती, तो कैसे काम होता था पहले? देखिए उस वक्त अब तो डिजिटलाइज हो गया सब कुछ। अब व्हाट्सएप ने बहुत सारी जिंदगी आसान कर दी। व्हाट्सएप के बाद अब जो चैट जीपीटी आ गया तो चैट जीपीटी ने तो सब कुछ ही खत्म कर दिया है। अब तो वो साथियों को बहुत आसानी हो गई है, वो 4 वर्ड डालें तो आपकी पूरी खबर तैयार हो जाती है। तो पहले तो हम लोग पूरी पूरी रातें काली करते थे, अखबार बनाते थे, मिस्टर लगा के हम अखबार की पेस्टिंग करते थे। उस वक्त आपको पता है, आप वो कैमरा भी हम वो याशी का MF2 यूज करते थे। उस वक्त तो ये डिजिटल कैमरे भी नहीं थे हमारे पास। तो उस वक्त की जो सहाफत थी वो सहाफत थी। तो उसमें जब डबल पिक्चरें चाहिए होती होंगी कैसे निकालते होंगे उसमें? उसको हम CTC किया करते थे क्योंकि स्कैनर उस वक्त होता नहीं था। दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि आपने अभी जैसा कि बताया, मैं दस्तरखान अभी बकरा ईद 10 दिन बाद बकरा ईद है, तो उसमें आपका आवाम के लिए, सफ़ेद पोश लोगों के लिए क्या इंतजामात हैं, क्या करेंगे आप? देखिए मैंने अभी आपको बताया था, मैं उसकी वजाहत करता चलूँ कि मैंने तो सोचा ये था कि ईद के 3 दिन, एक दिन हम आवाम के लिए, क्योंकि जानवर वगैरह हम जो भी लेके आ रहे हैं उसकी कुर्बानी करेंगे। तो मेरी कोशिश ये थी कि एक दिन उसमें हम पुलाव बना के बांटें, दूसरे दिन कौरमा बनाएं, तीसरे दिन जो है ना बारबेक्यू करें। लेकिन फिर वो जब मेरी टीम से मुशावरत हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये 3 दिन तो तमाम ही लोग मसरूफ़ होते हैं, तो इसको ईद के चौथे या 5वें दिन से स्टार्ट करें ताकि हम ये 3 दिन ये प्रोग्राम करें। एक दिन हम उसमें बिरयानी कर लेंगे, एक दिन हम कौरमा रोटी कर लेंगे या हलीम कर लेंगे, और एक दिन हम उसमें बारबेक्यू का सेटअप करेंगे। वैसे तो सही कह रहे हैं आप, ईद के 3 दिन होते हैं, अहम दिन होते हैं, उसमें तो सब बिजी होते हैं और सारे मामला होते हैं। चौथा दिन और 5वां दिन जो आपने रखा है, बिल्कुल छठा दिन बहुत जबरदस्त रखा है। लोग देखिए, हमारा मकसद ये होता है ना शिरकत, लोगों की शिरकत। जितने आने वाले लोग हैं ना वो हमारे मेहमान हैं, ठीक है। अब जब वो मेहमान ही ना हो तो फिर वो चीजें बनाने का, बांटने का फायदा क्या है? और दूसरा ये महंगाई के हवाले से, और जो भी पेट्रोल जो 415 रुपए लीटर पहुंचा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगाई हो गई, आवाम जो रोडों पे शोर मचाती है। अभी पेट्रोल महंगा होने वाला था, पंप बंद हो गए थे, कहते हैं पेट्रोल नहीं है, दीगर मसले मसाइल थे, आवाम खड़ी हुई थी, काफी रश था पंपों पे। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आवाम तो शोर मचाती ही नहीं है ना। देखिए आवाम को तो एक इनकलाब लाना चाहिए, निकलना चाहिए, इन सियासतदानों के खिलाफ निकलना चाहिए
क्योंकि देखिए हम तो प्रोटेस्ट करते ही नहीं है ना। जब प्रोटेस्ट करेंगे तो लाजमी से बात है कि उसके ऊपर, मैंने अपने वालिद साहब की शायद ज़माने में सुना था कि उन्होंने बताया था कि वो मेरे ख्याल से अयूब खान के दौर में, पता नहीं किसके दौर में, चीनी पे पता नहीं चारा नहीं या कुछ पैसे बढ़ गए थे, तो इतनी आवाम निकल गई थी कि उन्होंने फौरी अपना फैसला वापस लिया था। तो आज तो हम निकलते ही नहीं है। अब होता है, अब 500 रुपये लीटर भी आपको पेट्रोल मिलता है तो आप डलवाएंगे, आप कहेंगे नहीं जी डलवाना है। अब इसके अंदर हम सबको एक साथ होना चाहिए, एक साथ होकर हम प्रोटेस्ट करें। जितनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ हम लोग अगर निकलें तो वैसे तो हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जब बात प्रोटेस्ट पे आती है तो प्रोटेस्ट पे कोई भी नहीं निकलता। तो जब तक आप किसी चीज़ पे एहतजाज नहीं करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे, तो वो चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि कम होंगी, वो बढ़ती मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। दूसरा टॉपिक ये है कि आपने ज़्यादातर देखा होगा रोडों पे जगह जगह काम हो रहे हैं, खुदाइयाँ हो रही हैं, और ज़्यादातर जो ऑफिस वर्कर हैं घर से निकलते हैं, वो जब ऑफिस पहुंचते हैं तो पूरे धूल मिट्टी में हो रहे होते हैं। ज़्यादातर देखा होगा आपने, रोड खोद देते हैं 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक, अता पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से हादसा भी होते हैं काफ़ी। अभी हमने एक प्रोग्राम भी करा था सिंधी होटल पे, वहाँ पे क्या हुआ था कि रोड खोद दिया था, ना गटर के ढक्कन लगाए, कुछ भी नहीं लगा, उसमें काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं। अब जाके वो रोड भी बन गया है, और अभी पिछली बारिशों में पूरे रोड धंस गए थे। कैसा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आवाम के टैक्स का पैसा है, आप लोग मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो रोड धंस रहे हैं। पहले के दौर में हम बचपना था हमारा, देखते थे हम, रोड बनते थे, उसके बाद कई सालों वो रोड चलते थे, बारिश हो कुछ भी हो, रोड वहीं के वहीं रहते थे। रोडी बिछाई जाती थी, डामर बिछाते थे, उस पे रोड रोलर चलता था, सारे मामला होते थे। लेकिन अब तो वो छोटे छोटे ब्लॉक्स आ गए, प्योर ब्लॉक आ गए, प्योर ब्लॉक लगा के रोड बना दिए जाते हैं। वो तो गाड़ी के यानी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान थे, गाड़ी के टायर भी खा जाते हैं। आपने देखा होगा अपना गुलिस्तान जौहर पे अंडर बाईपास के लिए अंदर जो पूरे यही ब्लॉक बिछा दिए गए, और पूरा सेवरेज का वहाँ भी निजाम खराब है, और वहाँ भी पानी अक्सर वहाँ पे पड़ा रहता है। अंडर बाईपास के अंदर अंधेरा रहता है, वहाँ भी लाइटें नहीं है बिल्कुल। और जब बात करो किसी से तो वो कहते हैं कि हमने लाइटें लगाई थी, चोरी हो गई यहाँ से। कैसे चोरी हो जाती है लाइटें जब आप लोग लगाते ही नहीं है, तो चोरी कहाँ से होंगी लाइटें। और दूसरा ये जो कहते हैं अभी जो ये मामला चले, आप ये BRT वगैरह की ग्रीन लाइन जो चल रही है, ऑरेंज यानी रेड बस जो चल रही है, ये तो मुस्तकबिल में आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हर चीज कहते हैं वो तनकीद बरा तनकीद होती है, तनकीद बरा इस्लाह होती है। तो ये जो प्रोग्राम है अभी तो ये परेशानी दे रहा है, आने वाले वक्तों में ये फायदा भी हमें लोगों को देगा। क्योंकि अभी आपने जैसे देखा, अभी जो सरजानी से जो इन्होंने सिस्टम शुरू किया नुमाइश तक, तो उससे कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी सफूरा वाली बैंड जो है ये भी रह गई है, अभी तो हमें वक्ती परेशान कर रही है, लेकिन आने वाले वक्तों में हमारी जरूरत नहीं। वहाँ के लोग जो सरजानी के हैं और आगे इलाकों के लोग हैं वो तो खुश हैं, वो तो वहाँ पे बैठते हैं और ना कोई उनको ट्रैफिक मिलता है। बाकी जो नीचे के रोड वगैरह भी टूटे हुए काफी, जो ज्यादातर मुश्किलात बाइक वालों को होती है, और दीगर जो बाइकें चलाते हैं, दीगर मसले मसाइल उनको होते हैं। एक दो हमारे दोस्त यार भी ऑफिस वर्कर हैं, वो कहते हैं हम सुबह निकलते हैं, जब ऑफिस पहुंचते हैं तो पूरे धूल मिट्टी में। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान में कराची में तो यही चल रहा है, अभी खुदाई कर देते हैं, लाइनें डालते हैं, उसके बाद 2-3 महीने तक अता पता ही नहीं होता। फिर वो कुछ लाइनें डलने के बाद फिर वो भूल जाते हैं ना कि गैस की लाइन भूल गए, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। पहले रोड खुदाई हो जाती है, सेवरेज की लाइन डल जाती है, काफी मामला। उसके बाद याद आता है सुई गैस वालों को इधर हमें भी लाइन डालनी थी, फिर वो भी रोड खोद देते हैं, वो छोड़ देते हैं। फिर बाद में याद आता है इधर वाटर बोर्ड वालों को हमें भी लाइन डालनी थी। इन मामला में इन इशूज पे हमने काफी स्टोरियां बनाई हैं, तो ये चीजें भी हमारी नजरों से गुजरी हैं। तो अब देखें उसमें अभी आगे चल के देखें क्या होता है, क्या मामला होते हैं।